हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद खान, योर एकेडमिक इंग्लिश टीचर। आज का लेक्चर नंबर है हमारा बच्चों 10 और इस 10 में हमारे पास कंपोजिशन है और इसमें हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आज मैं करवाऊंगा। ये लंबी सीरीज है इसलिए इट हैज़ मैनी राउंड्स, तो मैंने इसको नाम दिया लेक्चर नंबर 10 को राउंड नंबर 1 दिया हुआ। ठीक है, तो आज राउंड 1 में क्या होगा? अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक लंबी सीरीज है, एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं, इसलिए इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा राउंड 1 है और राउंड 1 में आज मैं सिखाऊंगा आपको टाइप ऑफ नरेशन। ठीक है, अब आप बोर्ड पर देखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं, क्या टाइप ऑफ नरेशन, यानी कितनी किस्में होते हैं नरेशन की। जैसे मैं आता हूं जरा सा 1 में आता हूं। 1 इज कॉल्ड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, बहुत सारे ग्रामटिस्ट जो है वो कहते हैं नेगेटिव अलग पार्ट है, बट ऑथेंटिक बुक में अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट एक है, टाइप 1 कहते हैं। आप चाहो तो अफर्मेटिव 1 कह दो, नेगेटिव को 2 कह दें आप। ठीक है, इट्स अप टू यू, बट नो मैटर। नंबर हमारा सेकंड है, वो है इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव, राइट। नंबर थर्ड है इंपेरेटिव। ठीक है, कैसे भी बताऊं एग्जाम्पल के साथ। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी और एंड ऑब्जेक्टिव। क्या है? तो 4 पार्ट हो गए हमारे पास, 4 टाइप हो गए नरेशन के। फर्स्ट इज कॉल्ड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस नरेशन कैसे बनते हैं, कैसे किस तरह के आते हैं। लेट्स सी। जैसे he says to me, I am your enemy। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से, एंड में फुल स्टॉप है, तो ये टाइप कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव, बोथ कैन बी, अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस से। जैसे आई एम योर एनिमी, आई विल टीच यू, आई कैन हेल्प यू, आई एम योर फ्रेंड, ही इज कमिंग हियर, वी विल विन द मैच। टेंस कोई सा भी हो, स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, यार सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आता हूं मैं नेगेटिव पे। He says to me, I am not your enemy। अब जिस सेंटेंस के मिड में नॉट आ जाए, मिड में नॉट आ जाए, इट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। मैं बड़ा आसान अंदाज में बताऊंगा। ठीक है, आपने मैट्रिक में पढ़ रखा होगा, पर मैट्रिक क्लास इंटर में फर्क तो होना चाहिए ना। अब आप मैट्रिक में तो बस कभी क्लास ली आपने, कभी क्लास नहीं ली, यू आर नॉट सीरियस, समटाइम यू आर सीरियस, समटाइम यू नॉट सीरियस, सो इससे फर्क नहीं पड़ता। इंटर में आपको ये जो नरेशन का जो लेक्चर है ये आपको आना चाहिए। ये आपको 10 मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स के, और इसको छोड़ने मतलब है कि ऑफकोर्स आपके मार्क्स पुअर मार्क्स आएंगे। छोड़ना ही नहीं है। जब मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपकी बातें बता रहा हूँ, एक बात समझा रहा हूँ, तो मेरे बच्चों आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। फिर भी कुछ बात अगर समझ में ना आपको आए तो आप ग्रुप पे कमेंट्स या मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव क्या है बच्चों? आई एम नॉट योर एनिमी, she is not coming, I don't teach English, you do not know me,
I will not talk to you, he will not come my home, I will not call you, I have not done my work. ये टाइप कौन से बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट आ जाए, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, वॉज नॉट, डिड नॉट, हैड नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, सब के बाद नॉट। नॉट मिड में आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। डू नॉट, is not, am not, are not, was not, were not, have not, has not, can not, will not। ठीक है, मिड में नॉट आ जाए तो टाइप कौन सा? ये नेगेटिव है। क्लियर है? अब आपको एक बात आपको और बताता चलूं, जब सेंटेंस हमारा, अच्छा आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में ये है किस हालत में? ये डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट हालत में। हमने क्या करना है इसको? इनडायरेक्ट में। जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे बच्चों हम, तो इसमें हम लगाते हैं कंजंक्शन। When we convert into direct to indirect form, ये भी डायरेक्ट फॉर्म में है क्योंकि ये किसमें? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये भी कौन सी फॉर्म है? डायरेक्ट फॉर्म है। किसके अंदर है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो ऑफ कोर्स डायरेक्ट हालत में जब इसे हम इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देंगे। जब ये हटेगा तो मिड में क्या आएगा? इनके मिड में क्या है? कंजंक्शन। तो वो कौन सा कंजंक्शन है? वो है दैट। तो अब आप एक बात दिमाग पुट कर लीजिएगा, जब डायरेक्ट सेंटेंस कोई बनाएंगे डायरेक्ट फॉर्म में, अगर वो टाइप अफर्मेटिव हो और टाइप वो नेगेटिव हो, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे उसको हम, तो हम उसे उसके मिड में कंजंक्शन लगाते हैं, दैट से जोड़ेंगे। इसमें इफ नहीं आता। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे हम लोग उसको? से दैट से। शाबाश, यही सोचा आपने होगा। ठीक है, अब आता हूं मैं। अच्छा, अभी मैं आपको ये चेंज नहीं करवा रहा हूं, ओनली टाइप ऑफ नरेशन और किसमें क्या लगता है कंजंक्शन, ये आज एक लेक्चर में है। लेक्चर नंबर 10 राउंड 1। इस तरह से राउंड 2 में अलग है और राउंड 3 अलग है। देयर मैंने राउंड्स आर देयर। हर राउंड को आप स्टेप बाय समझोगे तो आपके लिए बिलीव करें बहुत ही आसान कर दूंगा, वरना ये एक पहाड़ है, सर का दर्द है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो सर में दर्द है, और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपके लिए बहुत ही आसान है बच्चों। और जब मैं आपको बड़ा अंदाज में बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ मिसाल देके बता रहा हूँ, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया। इंटरोगेट करना, क्वेश्चन करना, पूछ-गुछ करना, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। नाउ डिस्क्राइब पार्ट ए। ही सेज टू मी, am I your enemy? अब इंटरोगेटिव में क्या होता है? सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में क्या होता है? सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है? मिड में क्या आ जाएगा? नॉट आएगा। डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। और इंटरोगेटिव में क्या होगा बच्चों? शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर। जैसे आर यू कमिंग, एम आई योर फ्रेंड, इज ही कमिंग, इज इट रेनिंग, विल यू टॉक टू मी, कैन यू हेल्प मी, डू यू नो मी, हैव यू डन योर होमवर्क। This type of sentence are called interrogative sentence. We start the helping verb, in the end you're going to see question mark. Clear है? तो ये है टाइप ऑफ, ये टाइप ए है। जो सेंटेंस शुरू हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है एंड में क्वेश्चन मार्क है, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए। जब इसको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में, when we're going to change into direct to indirect form, तो we must use conjunction where here। तो जब ये हटेगा इनडायरेक्ट फॉर्म में तो हमने लगाना है इसमें if। क्लियर है? देख ले बच्चों, अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो, दैट
दैट, ठीक है। इंट्रोगेटिव पार्ट ए, वो सेंटेंस शुरुआत हो रही हैविंग वर्ब से, वो जब बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में तो वो लगेगा इसमें इफ, ठीक है। अब पार्ट बी में आता हूं। पार्ट बी क्या है, लेट्स सी पार्ट बी। पार्ट बी हमारा ये है, ही सेज टू मी वेयर डू यू लिव। अब देखिए बच्चों, पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी के अंदर स्टार्ट में WH क्वेश्चन। जो सेंटेंस स्टार्ट WH से हो रहा है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। जो शुरू हो रहा है WH से, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाई डू यू कम लेट, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू टीच मी, व्हाट टाइम इज इट रेनिंग, ठीक है। तो जो सेंटेंस शुरुआत WH से, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ आर कॉल्ड WH क्वेश्चन। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं उसको, ठीक है। एंड में क्वेश्चन मार्क है। बट बच्चों अब आप देखें पार्ट ए को, पार्ट ए में क्या था, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से। पार्ट बी में क्या है, शुरुआत WH क्वेश्चन से है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हेन, हुम से। रूल वही है, अगर ये हटा दें सिंपल पार्ट ए क्वेश्चन ये लग गया तो ऑफ कोर्स WH क्वेश्चन। जब इसे बनाएंगे हम WH क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो हम इस जुमले के अंदर जब कॉमा और ये इन्वर्ट को हटाएंगे तो ना दैट लगेगा ना इसमें इफ, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। यानी आप दिमाग में पुट अप कर लें कि जो सेंटेंस WH से स्टार्ट हो, जब इससे डायरेक्ट बनातेंगे तो हम इसके मिड में कुछ भी नो कंजंक्शन रिक्वायर्ड। जबकि अफर्मेटिव में दैट लगा रहे, नेगेटिव में अभी हटेगा दैट आएगा। इंटरोगेटिव पार्ट है जो शुरू हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है वहां पर आएगा इफ, जबकि WH से शुरू होने वाले सेंटेंस के मिड में यहां पर हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लगाते। गलती से दैट मत लगा देना अपने आप में कि यार सब में दैट लगते हैं, आओ बस दैट लगाते हैं। तो आज के राउंड में पर्पस ये मेरा काम क्या है कि आपको टाइप पूरा बताना एग्जाम्पल के साथ, और कहाँ टू, कहाँ इफ, कहाँ कुछ नहीं लग रहे, मैं आपको साथ साथ बता दे जा रहा हूँ। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आर यू गेटिंग पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स यस, यू मस्ट से यस, आई नो। नाउ स्टूडेंट्स कम टू इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्म देने वाले सेंटेंस। हुक्मियाँ, इल्तिजा करना, ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना, वार्न करना, फॉरबैट करना, एडवाइस करना, सजेस्ट करना, इस वाले जुमले में आएगा। बहुत आसान सेंटेंस है। आइए इस एग्जांपल पे पहले he says to me वर्क हार्ड। इसमें खास पहचान क्या है कि शुरुआत होती है वर्ब से। इस जुमले में इंपेरेटिव के अंदर सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब, वर्क हार्ड, कम हियर, गो देयर, सिट हियर, लिसन टू मी, टॉक टू मी, obey the elder, respect your teacher, close the door, open the window, turn on the fan। ये टाइप क्या है, इंपेरेटिव। इसमें आपको जुमले क्या शुरू हो रहे, सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट स्टार्ट, नेगेटिव में मिड में नॉट, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, WH वाले में ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, और इंपेरेटिव में स्टार्ट विद वर्ब। इट हैज नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे वर्क हार्ड, कम हियर, टॉक टू मी, वर्क हार्ड, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसमें एक और क्या आता है, नेगेटिव इंपेरेटिव। नेगेटिव इंपेरेटिव इज कॉल, ये देखिए नेगेटिव, ये नेगेटिव इंपेरेटिव है। डोंट गेट अप लेट। ये भी आपको
एडवाइस कर, बट ये मना करते हुए, देर से मत उठो, एडवाइस यानी आपको मना कर रहे हैं कि भाई जल्दी उठा करो, सेहत सही रहेगी आपकी। और लॉकडाउन में तो ऑफकोर्स जल्दी उठना पड़ता है बेटा, लास्ट हो गए तो पढ़ाई निकल लेगी आपकी, टाइम दें स्टडी को। तो डोंट गेट अप लेट, देर से मत उठो। ये भी क्या है, इंपेरेटिव का नेगेटिव है, नॉट नेगेटिव, इंपेरेटिव नेगेटिव है ये। अब इनको जब बनाएंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो प्यारे प्यारे बच्चों अफर्मेटिव में क्या लगाया था, दैट, नेगेटिव में दैट लगाया था, इंडिकेटिव जो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से इफ लगाया था, और जो शुरू होता है डब्ल्यू से कुछ नहीं। लेकिन जो शुरुआत वर्ब से है, इंपेरेटिव नेगेटिव है, जब इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर, तो कॉमा, और जब ये हटाएंगे हम इनडायरेक्ट के अंदर, तो वी यूज हियर टू। अब देख ले बच्चों, अगर मैट्रिक में क्लास आपने प्रॉपर नहीं ली है, मैट्रिक में बस यहाँ ऐसे ऐसे करके, अब आपको क्लास प्रॉपर राउंड अंदाज में करनी पड़ेंगी। और आज के राउंड 1 इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जिसे ग्रामर नहीं भी आता है, नरेशन वो भी सीख लेगा, जिसे आते हैं वो और अपने आप को इनहांस करेगा और स्विफ्ट चलेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा इन फ्यूचर में। तो इंपेरेटिव के अंदर हम लगाते हैं टू, ठीक है। ये हम मेकिंग नहीं बता रहे हैं, ये आपको टाइप ऑफ और कंजंक्शन की प्रॉब्लम बता रहे हैं, ठीक है। अब आता हूं मैं आप आज के एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, और ऑप्टेटिव। एग्जाम्पल देखिए पहले, एक्सक्लेमेटरी में होती फीलिंग्स, हैप्पीनेस वाली फीलिंग और सैड वाली फीलिंग। अब हैप्पीनेस वाली फीलिंग कौन सुनेगा, ये हुर्रा, हा हा, ठीक है, वाओ, ये हैप्पीनेस है। और सैड वाली फीलिंग क्या है, वो है आपकी एलस, आह, ओह, उप्स। ऑफ कोर्स ये फीलिंग है, सैड फीलिंग है। अगर इसे बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्लियर है, ये आपकी फीलिंग्स है। अगर आपको लॉटरी निकल जाए तो क्या आप रोगे, बोलोगे, रो के मेरी लॉटरी निकल गई यार, मुझे रोना आ रहा है, आपको छल जाओगे ना आप। अगर कोई मर जाए तो बोलोगे हाँ बंदा मर गया है, आपका मूड सैड होगा, आंखें में आंसू आएंगे आपके, यार अब दुनिया में नहीं रहा। मोबाइल छीन जाए आपका, मोबाइल छीन जाए रास्ते में, तो बोले हाँ नहीं बोलोगे, ओह यार मोबाइल कहाँ से गया। तो खुशी के लिए ये है फीलिंग्स, सैड के लिए ये फीलिंग्स है। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और कहेंगे इसके लिए आई वन द मैच। सैड के लिए आई लॉस्ट माई मोबाइल, ठीक है। अब आपने क्या कहा, आई हा हुर्रा, आई वन द मैच, मैच की हैसियत बोलोगे। लॉस हो जाए आपका मोबाइल छीन रास्ते में, तो आप एलएस, आई लॉस्ट मोबाइल। तो ये टाइप ए है, एक्सक्लेमेटरी का टाइप ए है। इसको जब चेंज करेंगे डायरेक्ट फॉर्म में, तो हम लगाएंगे इन दोनों में, कहां पे, जब ये हटेगा कॉमा और ये, तो हम दैट से जोड़ेंगे पार्ट ए के अंदर। अब आता हूं पार्ट बी के अंदर, जगह यहां पर है, यू विल सी। पार्ट बी देखिएगा उसका, ही सेज टू मी व्हाट अ नाइस वेदर, व्हाट अ नाइस पेन, या हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ठीक है। अब यहां पर भी देख लें WH है, WH यहां पर भी है, WH यहां पर भी है, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, एंड में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, सवालिया है। अब यहां पर देखिए है, WH तो है, बट यहां पर क्या आ रहा है, नो हेल्पिंग वर्ब, ये एडजेक्टिव है। तो व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ जाए, हाउ के बाद एडजेक्टिव आ जाए, और एंड में क्या आ जाए, एक्सक्लेमेशन। तो ये सवालिया नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी का पार्ट भी है, एक्सक्लेमेटरी का पार्ट भी है। जब इनको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो इनमें हम लगा देते हैं क्या चीज बच्चों,
दैट। जब ये बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में तो यहां पर हम लगाएंगे दैट। ठीक है, अब हमारा बचा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी मीनिंग क्या होता है? दुआ देना या बद्दुआएं देना, अच्छी सी बात करना। 5 मिनट है, ठीक है। लास्ट देख लीजिएगा ऑप्टेटिव, ये रहा ऑप्टेटिव। ही सेज टू मी मे यू लिव लॉन्ग। फिर देखो ही says to me may you die। अब क्या लिखा हुआ है? ऑप्टेटिव में दुआ देना। he says to me may you live long, अल्लाह करे आपकी उम्र लंबी हुई, दुआ देना, दुआया may you live long, may you have a nice journey, may you succeed। ठीक है ना। अब बद्दुआ क्या है? may you die, may you may you get in trouble, may you fall down, may you die soon। बद्दुआओं के लिए भी मे और एंड में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन। इनको जब बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में बच्चों, तो यहां पर हम ज्वाइन करेंगे इसके अंदर क्या आएगा? दैट। जब ये हटेगा तो वी यूज दैट। अब आप देख लें कहां दैट इस्तेमाल हो रहे हैं, कहां इफ, कहां टू और कहां कुछ नहीं। अफर्मेटिव में दैट, नेगेटिव में दैट, इंडिकेटिव शुरू हेल्पिंग वर्ब से हो रहे हैं, इफ जो शुरू WS से हो रहे हैं, कुछ नहीं। इंपेरेटिव शुरू वर्ब से हो रहे हैं, टू। नेगेटिव इंपेरेटिव में भी टू, और एक्सक्लेमेटरी फीलिंग्स वाले में भी दैट, और हैरत वाले में व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ स्ट्रांग, व्हाट अ हैंडसम, यहां पे दैट। और ऑप्टेटिव दुआ या बद्दुआ देने में भी क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? दैट इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो देखें इसको बच्चों फटाफट सही से बिल्कुल। ये आज के राउंड लेक्चर 1 है बच्चों। कमिंग लेक्चर में राउंड हमारा लेक्चर नंबर 11 राउंड 2 करवाऊंगा मैं, जो कि इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं। 1 डे में पूरा पॉसिबल नहीं है एक लेक्चर में, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो फटाफट करवा दूँ, वो आप समझ में नहीं आने वाले, इसलिए बड़े तरतीब से मैंने इसको आपके लिए अंडरस्टैंड करवाया है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। मिलते हैं आपसे राउंड 2 में। थैंक यू।